मैं 18 साल की हसीन लड़की बाबा की मौत के बाद ठेला लेकर फल बेचा करती थी। एक 22 साल का नौजवान हर रोज़ मेरी दुकान पर आता और मुझसे एक संतरा खरीद कर ले जाता। लेकिन जब संतरे का मौसम ख़त्म हो गया तो वह मेरे पास आया और मुझे ढेर सारे पैसे दिए और कहा कि कहीं से भी 250 संतरे लेकर मुझे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे हैरत हुई तो मैंने उसका पीछा किया। राज जानकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो मेरा नाम पायल है। मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मेरे बाबा फल बेचने का काम करते थे। मेरे एक बड़े भैया हैं जो कि शादी के बाद हमसे अलग हो गए और दूसरे मोहल्ले में रहते हैं। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे बाबा की मौत हो गई। हम पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। बाबा की कमाई से ही हमारा घर चलता था। भैया तो घर पर कुछ भी पैसे नहीं देते थे। मेरी माँ 3 घर में काम करती थी, उससे कुछ पैसे तो आ जाते थे, पर हमारा गुजारा हो पाना मुश्किल ही है। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज से मैं फल बेचा करूँगी, पर उस वक्त कोई भी औरत इस तरह का काम नहीं किया करती थी। मेरी बात से मेरी माँ सोच में पड़ गई, पर मैंने माँ को समझाया कि अब जब भैया हमारी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो मुझे ही काम करना पड़ेगा। पड़ोस के केशव चाचा के साथ मैं पहली बार मंडी गई और वहाँ से ढेर सारे फल लेकर आए और 8 हलाए अपने ठेले पर फल सजाकर बाज़ार में जाकर खड़ी हो गई। मुझे बहुत ही अजीब महसूस होता था, क्योंकि बाज़ार में उस वक्त कोई दूसरी औरत सामान नहीं बेचा करती थी। मैं ही पहली लड़की थी जो इस काम की शुरुआत की। लोग मुझसे ताज़ा फल रोज़ खरीदने आया करते थे। मुझे देखकर और भी औरतें बाज़ार में अब अपना सामान बेचने लगी, जिससे मुझे अब ठीक लगने लगा। ठंड का मौसम भी आ रहा था, तो मैं आज संतरा खरीदने जब भी मैं मंडी से फल खरीदने जाती हूँ तो पहले एक खाकर देखा लेती हूँ। अगर मुझे उसका स्वाद पसंद आए तभी मैं उसे खरीदती हूँ। इसीलिए जो लोग मुझसे फल खरीदते हैं वे दोबारा वापस मेरे पास फल लेने ज़रूर आते हैं। आज मैं बाज़ार में संतरा बेचने लगी तो ढेर सारे लोग आकर मुझसे संतरा खरीद कर ले जा रहे थे। तभी अपनी महंगी कार से एक 22 साल का नौजवान उतरा। देखने में काफ़ी अमीर लग रहा था और काफ़ी हैंडसम ही था। जब मेरी दुकान पर आया तो मैंने पूछा, क्या चाहिए साहब? उसने अपना सन ग्लासेस हटाया और कहा, मुझे एक संतरा दे दो। शायद उसकी बात ठीक से मैं समझ नहीं पाई तो मैंने 1 किलो संतरा तोलने लगी। उसने कहा, मुझे 1 किलो नहीं, 1 पीस संतरा चाहिए। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यह मेरी ज़िंदगी का पहला कस्टमर था जो एक संतरा खरीदने के लिए इतनी महंगी कार लेकर बाज़ार में आया था। मुझे लगा शायद कंजूस होगा। जब वह पैसे देने के लिए अपना पर्स निकाला तो मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं साहब, इसके पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वह मेरी तरफ घूरने लगा और अपने पर्स से 100 का नोट निकालकर मुझे थमा दिया। मैंने कहा, साहब मेरे पास तो छुट्टे नहीं हैं, आप मुझे छुट्टे दे दीजिए। ऐसे भी संतरा 40 रुपये किलो है, एक का क्या दाम लूँ? उसने कहा, बाकी तुम रख लो। कहकर वह अपनी कार में बैठ गया और वहाँ से चला गया। जब तक वह दुकान में था मैं सांस लेना ही भूल गई थी। यह कैसा हवा का झोंका था जो मेरी ज़िंदगी में आया और चला गया। घर वापस जाने के बाद मैं भी उसी के बारे में सोचती रही। उसकी लाल कार और लाल जैकेट और आसीन 100 रुपये में एक संतरा खरीदने। अगले दिन मैं फिर से संतरा बेच रही थी तो अचानक फिर से वह नौजवान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। आज अपनी काली कार में और काली जैकेट पहनकर आया हुआ था। मैं उसकी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगी तो उसने कहा, मुझे एक संतरा दे दो। मैं उसे एक संतरा दिया और कहा, आज पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वह फिर से मुझे घूरने लगा और 100 रुपये देकर एक संतरा लेकर अपनी महंगी गाड़ी में चला गया। अपने पास ढेर सारे संतरे की दुकान थी, पर वह मेरे पास ही अब रोज़ रोज़ आकर एक संतरा लेकर जाता और आराम से उन्हें देख कर जाता। मुझे बहुत हैरत होती, लेकिन मैं रोज़ अब संतरा खरीदने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि वह मुझसे संतरा लेने आएगा। पूरे ठंड का मौसम ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन मैं मंडी में देखा, मंडी में संतरा बहुत कम हो चुका था। मैंने एक दुकानदार से पूछा तो उन्होंने कहा कि मौसम का आखिरी संतरा है। मैंने उस बार 2 साल के नौजवान के बारे में सोचने लगी जो रोज़ रोज़ मेरी दुकान में आकर एक संतरा खरीद कर ले जाता है। मैंने कई बार पूछा कि दूसरा फल लोगे, पर उसने कोई और फल लेने से मना कर दिया। उस दिन मंडी से घर लौटकर मैं 2 किलो संतरा फ्रिज में अलग से रख दिया। जब वह नौजवान बाज़ार में आया तो मुझसे संतरा मांगने लगा। मैंने उनसे कहा, साहब बाज़ार में संतरा अब कम हो गया है, संतरे का मौसम अब चला गया है। यह सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर नज़र आ गया। अपने मन में मैं कुछ बड़बड़ाने लगा जो मेरे समझ के बाहर था। काफ़ी घबराया हुआ सा नज़र आ रहा था और एक संतरा लेकर पैसे देकर वहाँ से चला गया। और आज मंडी में संतरा कहीं भी नहीं था। जब मैं एक दुकानदार से पूछी तो कहा, अब संतरा नहीं आएगा, तुम दूसरे फल ले जाओ। आज सारे दूसरे फल लेकर आई थी और फ्रिज से मैंने एक संतरा भी निकाल लिया था।
मुझे लगा शायद वह नौजवान फिर से आए, और वही हुआ। मेरी दुकान पर जब देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी तरफ देखकर उसने कहा, संतरा। मैंने कहा, साहब, संतरे का मौसम अब ख़त्म हो गया है, पर मैं आपके लिए एक संतरा बचा रखा है। आप कल भी आना। कुछ दिन तो आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर संतरा ख़त्म हो जाएगा और 8 दिन बाद ही संतरे मिल पाएंगे। आज फिर मुझे उसने 100 रुपये की जगह पूरे 1000 रुपये दिए थे। मैं लेने से मना कर दिया, पर उसने ज़बरदस्ती मुझे पैसे देकर संतरे पकड़ाए और काफ़ी डरता हुआ अपने कार के पास चला गया। जब मैं घर आई तो मेरी माँ ने पूछा कि तुम इतने सारे संतरे खरीदकर फ्रिज में क्यों रख रही हो। अपनी माँ को सारी बात बता दी। वह भी काफ़ी हैरत में पड़ गई। माँ ने कहा, तो उसने तुम्हें अर्ज फाइन 1000 एक संतरे का दिया है। अजीब पागल आदमी है। मैं रोज़ उसके लिए फ्रिज से एक संतरा निकाल कर ले जाती और उसे दे देती। अब मेरे पास आखिरी 5 संतरे बचे थे, तो मैं उसने कहा कि मेरे पास अब 5 ही संतरे बचे हुए हैं, उसके बाद मैं आपको संतरा नहीं दे पाऊंगी। यह सुनकर वह घबरा गया और मुझसे ढेर सारे पैसे निकाल कर दे दिए और कहा, तुम कहीं से भी मेरे लिए सिर्फ संतरे लेकर आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। घबराया घबराया हुआ वह वहाँ से तुरंत ही निकल गया। मैं अपनी माँ से यह बात बताई तो उन्होंने तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि क्या आप एक दिन मेरी दुकान संभाल सकती हो, मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है। अगले दिन मेरी माँ भी मेरे साथ दुकान में आई। जब वह आदमी आया तो मैंने उसे एक संतरा दिया और कहा, और 4 दिन का तक बचा है, मैं आपके लिए संतरा खरीदने की कोशिश कर रही हूँ। वह घबराया हुआ अपने ख्यालों में खो गया। मैं देखना चाहती थी कि वह संतरे का क्या करता है। मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी। आखिर वह रोज़ एक संतरा क्यों खरीदता है, और संतरा ना मिलने पर उसने क्यों कहा कि मैं मर जाऊंगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से मैंने उसका पीछा करने का फ़ैसला किया। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम दुकान संभाल लेना, और मैं चुपके से जाकर इस गाड़ी की पिछली सीट पर छुप गई। वह इतना डरा हुआ और घबराया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी गाड़ी में कोई और छुपा हुआ है। मैं वहाँ गाड़ी चलाकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुँचा। जब उतरने लगा, जल्दी से मैं भी उतर गई और पीछे छुप गई। मैंने देखा वह रेल पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहा था, तो मैं भी उसके पीछे पीछे रेलवे स्टेशन जाने लगी। जब उसने ट्रेन पकड़ी तो मैं भी उससे भागी हुई चढ़ गई और एक जगह पर छुप गई। वह स्टेशन पर उतरा तो मैं भी उसके पीछे पीछे उतरी। वहाँ से वह चलता हुआ एक पुराने से मंदिर में पहुँचा। मंदिर में जाकर वह किसी साधु से मिला और उन्हें वह संतरा दे दिया। वह ज़मीन पर ही लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधु संतरे को लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा और उसके बाद उसने एक इंजेक्शन निकाला और संतरे के अंदर उसने इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद उसने वह उस नौजवान को उठने को कहा और संतरा देकर कुछ बोला। वह नौजवान संतरे का छिलका निकालकर उसे खाने लगा। अब उसके चेहरे की हवा बिल्कुल ही स्वाभाविक लग रहा था। उसने गुरुदेव को धन्यवाद किया और वहाँ से निकलने लगा। पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। वह तो वहाँ से चला गया, पर मैं उस मंदिर में ही छुपी रही। तभी वहाँ एक औरत लाल साड़ी पहनकर आई और साधु बाबा से कुछ बातें करने लगी और उन्हें कुछ पैसे दिए। मैंने उन लोगों की बात सुन ली। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। अब मैंने ठान लिया था कि मैं उस 22 साल की कस्टमर की मदद करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ हद तक सच्चाई मालूम पड़ चुकी थी। अगले दिन भी मैं फ्रिज से एक संतरा निकाल कर अपनी दुकान में आई। मेरी माँ भी मेरे साथ थी। मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि कुछ दिन आपको ठेला संभालना पड़ेगा। आज भी मैंने उस आदमी का पीछा किया और उस आदमी के साथ आज मैं उसके घर तक आ गई। उसका घर देखकर मैं बिल्कुल ही हैरत में पड़ गई। वह बहुत ही अमीर इंसान था। उसके पास ढेर सारी कारें थी। उसका बंगला बहुत बड़ा था। लेकिन जब मैं बंगले के अंदर घुसने गई तो चौकीदार ने मुझे वहीं पर रोक दिया। कहा, हाँ, तुम यहाँ कैसे घुसी आ रही हो? मैंने कहा, साहब, मेरे कस्टमर हैं, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। पर जब उन लोगों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं साहब को आवाज़ दी। जब उसने मुझे देखा तो मुझे अंदर आने का इशारा किया। उसने कहा, मेरा नाम समीर है। मैंने कहा, मेरा नाम पायल है। उसने कहा, कहो क्या बात है, तुम्हें संतरे मिल गए ना? मैंने कहा, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है, पर अकेले में। उन्होंने मुझे अपने साथ अपने घर में बुला लिया। घर के अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बहुत ही आलीशान घर था। वह मुझे सीधे अपने बेडरूम में ले गए। बेडरूम देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह जैसे ही बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया तो अचानक मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। जब उसने कहा, क्या ज़रूरी बात करनी है, बताओ, तो मैंने कहा कि बैठकर बातें करते हैं। वह अपने बेड पर बैठ गया तो मैं नीचे बैठने लगी तो वह तुरंत ही मेरे हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरे साथ बेड पर ही बैठो, नीचे क्यों बैठ रही हो?
मैंने कहा, मुझे लगता है आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है, पर आपको मुझ पर विश्वास नहीं करना पड़ेगा और मुझे सारी बातें बतानी पड़ेंगी। उसने कहा, मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और सौतेली माँ को लेकर घर पर आ गए थे, पर कुछ ही सालों में मेरे पिता को मालूम चल गया कि मेरी सौतेली माँ बस पैसों के लिए उनसे शादी की है, तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। 6 महीने पहले मेरे पिता की मौत हो गई तो सारा कारोबार उन्होंने मेरे नाम कर दिया है, लेकिन अचानक ही मेरे कारोबार में बहुत ही नुकसान होने लगा। मैं बहुत ही परेशान हूँ, तो मैं हमारे ख़ानदान के बाबा के पास गया। मेरे पिता ने बताया था कि जब उन्होंने कारोबार शुरू किया था तो उन्हें बहुत ही नुकसान हो रहा था कि तभी उन्हें बाबा के बारे में पता लगा। तो बाबा के पास जाकर उनकी खूब सेवा करने लगे और बाबा ने उन्हें एक संतरा दिया था और कहा था कि यह संतरा खा लो, तुम्हारा कारोबार बहुत फूले फलेगा। लेकिन कहीं कहा कि अगर तुमने संतरा खाया तो कारोबार तो फूले फलेगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए संतरे को तभी खाना जब सच में तुम्हें महसूस हो कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। मेरे पिता का कारोबार में इतना नुकसान हो चुका था कि हम सड़क पर आने वाले थे और मजबूरन ही मेरे बाबा ने एक दिन वह संतरा खा लिया। उसके बाद से ही मेरे पिता का कारोबार धीरे धीरे सही होने लगा और मेरी माँ धीरे धीरे बीमार रहने लगी और एक दिन मेरी माँ की मौत हो गई। शायद यही वह कीमत थी जिसके बारे में बाबा बात कर रहे थे। और जब मेरे कारोबार में नुकसान हो गया तो मैं भी दौड़ा दौड़ा बाबा के पास गया। बाबा ने भी मुझे एक संतरा दिया और कहा, इसे खा लो, लगे तो तुम्हारा कारोबार चलेगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर मैंने उसकी बात पर इग्नोर नहीं किया और वह संतरा खा लिया। मेरे कारोबार तो धीरे धीरे फूलने लगा, लेकिन अब मैं मर रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं मरने वाला हूँ तो मैं बाबा के पास गया और उनके सामने हाथ जोड़ा कि मेरी ज़िंदगी बख्श दे। उन्होंने मुझसे कहा कि रोज़ एक संतरा लेकर मेरे पास आ जाना। तब तक तुम रोज़ मेरे पास एक संतरा लेकर आओगे तब तक तुम जीवित रहोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें रोज़ कहीं ना कहीं से एक संतरा लेकर आना ही पड़ेगा। अब समीर ने मुझसे कहा, अब तुम भी समझ रही हो ना कि मैं तुमसे क्यों संतरा मांग रहा हूँ। मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई तुम्हारी सौतेली माँ की तस्वीर है? मेरा सवाल सुनकर वह हैरत में पड़ गया, लेकिन उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई। अब मैंने कहा कि एक दिन मैं तुम्हारा पीछा किया था और मैं उस मंदिर तक पहुंच गई थी जहां वह बाबा ने तुम्हें संतरा खिलाया था। यह बात सुनकर वह मेरी ओर घूरने लगा और कहा, लेकिन क्यों? मैंने कहा, मैं देखना चाहती थी कि तुम संतरे का क्या करते हो और उसके बिना तुम कैसे मर जाओगे। तुम्हारे जाने के बाद भी मैं उस मंदिर में ही छुपी थी। उसके बाद मैं अपनी मोबाइल निकाली और उसे एक वीडियो दिखाई, जिसे देखकर उसे अपनी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने जो बताया उसे सुनकर तो उसके ही होश उड़ गए। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने पूछा, तुम्हारे पास और कितने संतरे बचे हुए हैं? मैंने कहा, मेरे पास 2 संतरे बचे हुए हैं। उसने कहा, तुम जाओ यहाँ से, कल मैं तुम्हारी दुकान पर दोनों संतरे खरीद लूँगा। मैं वहाँ से उठ गई और सीधा अपने घर चली आई। इस तरह की घटना मेरे साथ पहले कभी नहीं घटी। अगले ही दिन से मैं अपनी दुकान पर बैठी हुई भी तभी वह अपने कार लेकर आया और मुझसे एक संतरा खरीदकर अपनी कार में बैठ गया। आज भी मैं उसके साथ ही थी। मैं भी उसके साथ कार की पहली सीट पर छुप गई। वह उस मंदिर में बाबा के पास पहुंच गया और नीचे लेट गया। मैं आज भी छुपकर सब कुछ देख ही रही थी। तभी बाबा ने इंजेक्शन निकाला और संतरे के अंदर डाल दिया और वह संतरा समीर को खाने के लिए दिया। वह संतरा मेरे दिए हुए संतरों से बदल दिया और उसे खाने लगा। जब समीर चला गया तो फिर से वह औरत बाबा से मिलने आई और उसे पैसे देने लगी और उन्हें कुछ बताने लगी। लेकिन आज अचानक की पुलिस आ गई और उन दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तभी सामने समीर आ गया और समीर ने कहा कि आप दोनों का खेल ख़त्म हो चुका है और आपका दिया हुआ वह संतरा भी मेरे पास है जो मैं पुलिस को दे रहा हूँ। बाबा और उस औरत की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उसकी सौतेली माँ और बाबा मिलकर संतरे में इंजेक्शन लगाकर स्लो पॉइजन कर रहे थे और भले ही बाबा रोज़ उन्हें एक संतरा लेकर दे, लेकिन स्लो पॉइजन से उसकी एक ना एक दिन मौत हो जाएगी और पुलिस को शक भी नहीं होगा। इससे सारी प्रॉपर्टी उसकी सौतेली माँ को मिल जाएगी। कारोबार में नुकसान इसी वजह से हो रहा था क्योंकि उसकी माँ ने कंपनी को कुछ लोगों को पैसे देकर खरीद ली थी और अकाउंट में गड़बड़ी कर रहे थे। बाबा ने उसके डर का फ़ायदा उठाया और उसे धोखा दे रहे थे। उसकी सौतेली माँ ने उसके फैमिली डॉक्टर को भी अपने साथ मिला लिया था
और सिर्फ एक डर की वजह से वह अंधविश्वास के जाल में फंस गया था। समीर मुझसे बहुत ही खुश हुआ और उसने अपनी कंपनी में मुझे नौकरी करने को कहा। उसने मुझे काफ़ी अच्छे पैसे ऑफ़र किए तो मैं खुशी खुशी उसकी कंपनी में जाने लगी। एक दिन उसने मुझे प्रपोज़ किया। उसने कहा जब वह पहली बार बाज़ार में संतरा खरीदने गया था तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई थी। उसे मैं पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। यही वजह थी कि वह बार बार मेरी दुकान पर ही संतरा खरीदने आता था। दरअसल मैं भी समीर को तभी से मन ही मन में पसंद करने लगी थी। शायद इसी वजह से मैंने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया था। हम दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद से समीर कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ भी हमारे साथ रहे। मेरे भैया ने जब देखा कि मेरी शादी अमीर घर में हो रही है तो वह भी पीछे पीछे आए, पर हमने उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा क्योंकि जब हमें उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने पीठ दिखा दी थी और अब धन दौलत के लालच में भैया भाभी हमसे रिश्ता रखने चाह रहे थे। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी में।